एक ओंकार, एक ओंकार, सतनाम सतनाम करता पुरख, करता पुरख, निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर, अकाल मूरत, अकाल मूरत, अजूनी सैभं, अजूनी सैभं, गुर प्रसाद जप, गुर प्रसाद जप, आद सच आद सच, जुगाद सच, जुगाद सच, है भी सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच, नानक होसी भी सच। मेरे गुरां दा बैकुंठ ते बड़ा सोहना है, दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। मेरे गुरां दा बैकुंठ ते बड़ा सोहना है, दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। मेरे गुरां दा बैकुंठ ते बड़ा सोहना है, दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। मेरे सतगुरु सचखंड वासी ने होता कट दे सब दी 84 ने। मेरे सतगुरु सचखंड वासी ने होता कट दे सब दी 84 ने। उदी कृपा दे नाल ही उद्धार होना है, दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। उदी कृपा दे नाल ही उद्धार होना है, दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। मेरे गुरां दा बैकुंठ ते बड़ा सोहना है, दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। ਜਦੋਂ ਮੁਖੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਥੱਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਖੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਪਲ ਵੀ ਨਾ ਥੱਕਦੇ ਆ। मेरा दिल कहंदा है रब भी सतगुरु जिहा होना है, दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। मेरा दिल कहंदा है रब भी सतगुरु जिहा होना है, दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है।
मेरे गुनाह दा वैकुंठ ते बड़ा सोना है दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। जो गुरु चरना विच बह जावे बिन मंगया सब कुछ ले जावे। जो गुरु चरना विच बह जावे बिन मंगया सब कुछ ले जावे। औखे वेले सतगुरा ने सहाय होना है दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। औखे वेले सतगुरा ने सहाय होना है दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। मेरे गुरां दा वैकुंठ ते बड़ा सोना है दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। कर्मा वाला होना है दर्शन जेड़ा भी पावे कर्मा वाला होना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज फिर सारी संगत को एक साथ करके आप हमें ये सेवा बख्शते हैं, सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका महाशिव के दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। एज ए रिकैप, हमने जो पिछली बार पढ़ा था, हमने पिछली बार चैप्टर 31 पढ़ा था। उसमें हमने पढ़ा शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभीष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना। आज हम चैप्टर 32 से स्टार्ट करेंगे। आज की सेवा मोनिका आंटी की है। मोनिका आंटी, आपका गुरुजी के दरबार में स्वागत है। आप अनम्यूट करके आपकी सेवा शुरू करिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू अंकल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आज की रीडिंग सेवा देने के लिए। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले आज सावन का सोमवार है और आज नाग पंचमी भी है, तो सबको शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम गण गणपताय नमः। आज हम वायव्य संहिता के अध्याय 32 से 36 की रीडिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। एहिल फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन। शिव पूजन की विधि, शांति पुष्टि आदि विविध काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण, यह मैंने तुमसे इहलोक और परलोक में सिद्धि प्रदान करने वाला कर्म बताया है, जो उत्तम तो है ही, इसमें क्रिया, जप, तप और ध्यान का समुच्चय भी है। अब मैं शिव भक्तों के लिए यही फल देने वाले पूजन, होम, जप, ध्यान, तप और दानमय महान कर्म का वर्णन करता हूँ। मंत्रार्थ के श्रेष्ठ ज्ञाता को चाहिए कि वह पहले मंत्र को सिद्ध करे, अन्यथा इष्ट सिद्धिकारक कर्म भी फलद नहीं होता। मंत्र सिद्ध कर लेने पर भी जिस कर्म का फल किसी प्रबल अदृष्ट के कारण प्रतिबद्ध हो, उसे विद्वान पुरुष सहसा न करे। उसी प्रतिबंधक का यहाँ निवारण किया जा सकता है। कर्म करने के पहले ही शकुन आदि करके उसकी परीक्षा कर ले और प्रतिबंधक का पता लगने पर उसे दूर करने का प्रयत्न करे। जो मनुष्य ऐसा न करके मोहवश एक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान करता है, वह उससे फल का भागी नहीं होता और जगत में उपहास का पात्र बनता है।
जिस पुरुष को विश्वास न हो वह ऐहिक फल देने वाले कर्म का अनुष्ठान कभी न करे, क्योंकि उसके मन में श्रद्धा नहीं रहती और श्रद्धाहीन पुरुष को उस कर्म का फल नहीं मिलता। किया कर्म निष्फल हो जाए तो भी उसमें देवता का कोई अपराध नहीं है, क्योंकि शास्त्रोक्त विधि से ठीक ठीक कर्म करने वाले पुरुषों को यही फल की प्राप्ति देखी जाती है। जिसने मंत्र को सिद्ध कर लिया है, प्रतिबंधक को दूर कर दिया है, मंत्र पर विश्वास रखता है और मन में श्रद्धा से युक्त है, वह साधक कर्म करने पर उसके फल को अवश्य पाता है। उस कर्म के फल की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचार्य प्रयाण होना चाहिए। रात में हविष्य भोजन करें, खीर या फल खाकर रहें। हिंसा आदि जो निषिद्ध कर्म है उन्हें मन से भी न करें। सदा अपने शरीर में भस्म लगाएं, सुंदर पवित्र वेशभूषा धारण करें और पवित्र रहें। इस प्रकार आचारवान होकर अपने अनुकूल शुभ दिन में पुष्पमाला आदि से अलंकृत पर्वोक्त लक्षण वाले स्थान में एक हाथ भूमि को गोबर से लीप कर वहां बिछे हुए वृद्धासन पर कमल अंकित करे, जो अपने तेज से प्रकाशमान हो। वह तपाए हुए स्वर्ण के समान रंग वाला हो, उसमें 8 दल हो और केसर भी बना हो। मध्य भाग में वह कर्णिका से युक्त और संपूर्ण रत्नों से अलंकृत हो। उसमें अपने आकार के समान ही लाल नाल होनी चाहिए। वैसे स्वर्ण निर्मित कमल पर सम्यक विधि से मन ही मन अणिमा आदि सब सिद्धियों की भावना करें। फिर उस पर रत्न का, सोने का अथवा स्फटिक मणि का उत्तम लक्षणों से युक्ति वेदी सहित शिवलिंग स्थापित करके उसमें विधि पूर्वक पार्षदों सहित अविनाशी सांब सदाशिव का आवाहन और पूजन करें। फिर वहां साकार भगवान महेश्वर की भावनामयी मूर्ति का निर्माण करें, जिसके 4 भुजाएं और 4 मुख हो। वह सब आभूषणों से विभूषित हो, उसे व्याघ्र चर्म पहनाया गया हो, उसके मुख पर कुछ कुछ हास्य की छटा छा रही हो। उसने अपने 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा धारण की हो और शेष 2 हाथों में मृग मुद्रा और टंक के रखे हों, अथवा उपासक की रुचि के अनुसार अष्टभुजा मूर्ति की भावना करनी चाहिए। उस दशा में वह मूर्ति अपने दाहिने 4 हाथों में त्रिशूल, परशु, खड्ग और व्रज लिए हो और बाएं 4 हाथों में पाश, अंकुश, खेट और नाग धारण करती हो। उसकी अंग कांति प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल हो और वह अपने प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र धारण करती है। उस मूर्ति का पूर्ववर्ती मुख सौम्य तथा अपनी आकृति के अनुरूप ही कांतिमान हो। दक्षिणवर्ती मुख नील मेघ के समान श्याम और देखने में भयंकर है। उत्तरवर्ती मुख मूंगे के समान लाल है और सिर की नीली अलकें उसकी शोभा बढ़ाती हैं। पश्चिमवर्ती मुख पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल, सौम्य तथा चंद्र कलाधारी है। उस शिव मूर्ति के अंक में पराशक्ति महेश्वरी शिवा अरुण है। उनकी अवस्था 16 वर्ष की सी है। वे सबका मन मोहने वाली हैं और महालक्ष्मी के नाम से विख्यात हैं। इस प्रकार भावनामयी मूर्ति का निर्माण और सकलीकरण करके उनमें मूर्तिमान परम कारण शिव का आवाहन और पूजन करें। वहां स्नान कराने के लिए कपिला गाय के पंचगव्य और पंचामृत का संग्रह करके विशेषत चूर्ण और बीज को भी एकत्र करें। फिर पूर्व दिशा में मंडल बनाकर उसे रत्न चूर्ण आदि से अलंकृत करके कमल की कर्णिका में ईशान कलश की स्थापना करें।
तत्पश्चात उसके चारों ओर सज्ञोजात आदि मूर्तियों के कलशों की स्थापना करें। इसके बाद पूर्व आदि 8 दिशाओं में क्रमश विद्वेश्वर के 8 कलशों की स्थापना करके उन सबको तीर्थ के जल से भर दें और कंठ में सूत लपेट दें। फिर उनके भीतर पवित्र द्रव्य छोड़कर मंत्र और विधि के साथ साड़ी या धोती आदि वस्त्र से उन सब कलशों को चारों ओर से आच्छादित कर दें। तदनंतर मंत्रोच्चारण पूर्वक उन सब में मंत्रन्यास करके स्नान का समय आने पर सब प्रकार के मांगलिक शब्दों और वाद्यों के साथ पंचगव्य आदि के द्वारा परमेश्वर शिव को स्नान कराएं। कुशोदक, स्वर्णोदक और रत्नोदक आदि को जो गंध पुष्प आदि से वासित और मंत्र सिद्ध हो क्रमशः लेकर मंत्रोच्चारण पूर्वक उनके द्वारा महेश्वर को नहलाएं। फिर गंध पुष्प और दीप आदि निवेदन करके पूजा कर्म संपन्न करें। आलेपन या उपटन कम से कम 1 पल और अधिक से अधिक 11 पल हो। सुंदर स्वर्णमय और रत्नमय पुष्प अर्पित करें। सुगंधित नील कमल, नील कुमुद, अनेकश, बिल्वपत्र, लाल कमल और श्वेत कमल भी शंभु को चढ़ाएं। काला गुरु के धूप को कपूर, घी और गुगुलू से युक्त करके निवेदन करें। कपिला गाय के घी से युक्त दीपक में कपूर की बत्ती बनाकर रखें और उसे जलाकर देवता के सम्मुख दिखाएं। ईशानादि 5 ब्रह्मा की 6 अंगों की और 5 आवरणों की पूजा करनी चाहिए। दूध में तैयार किया हुआ पदार्थ नैवेद्य के रूप में निवेदनीय है। गुड़ और घी से युक्त महाचरु का भी भोग लगाना चाहिए। पाटल, उत्पल और कमल आदि से सुवासित जल पीने के लिए देना चाहिए। 5 प्रकार की सुगंधों से युक्त तथा अच्छी तरह लगाया हुआ तांबूल मुख शुद्धि के लिए अर्पित करना चाहिए। सुवर्ण और रत्नों के बने हुए आभूषण, नाना प्रकार के रंग वाले नूतन महीन वस्त्र जो दर्शनीय हो, इष्ट देव को देने चाहिए। उस समय गीत, वाद्य और कीर्तन आदि भी करने चाहिए। मूल मंत्र का 1 लाख जप करना चाहिए। पूजा कम से कम 1 बार नहीं तो 2 या 3 बार करनी चाहिए, क्योंकि अधिक का अधिक फल होता है। होम सामग्री के लिए जितने द्रव्य हों, उनमें से प्रत्येक द्रव्य की कम से कम 10 और अधिक से अधिक 100 आहुतियां देनी चाहिए। मारण और उच्चाटन आदि में शिव के घोर रूप का चिंतन करना चाहिए। शांति कर्म और पौष्टिक कर्म करते समय शिवलिंग में, शिवाग्नि में तथा अन्य प्रतिमाओं में शिव के सौम्य रूप का ध्यान करना चाहिए। मारण आदि कर्मों में लोहे के बने हुए स्तृक और स्त्रुवा का उपयोग करना चाहिए। अन्य शांति आदि कर्मों में स्तृक और स्त्रुवा बनवाने चाहिए। मृत्यु पर विजय पाने के लिए घी, दूध में मिलाई हुई दुर्वा से, मधु से, घृत युक्त चरु से अथवा केवल दूध से भी हवन करना चाहिए तथा रोगों की शांति के लिए तिलों की आहुति देनी चाहिए। समृद्धि की इच्छा रखने वाला पुरुष महान दारिद्र्य की शांति के लिए घी, दूध अथवा केवल कमल के फूलों से होम करे। वशीकरण का इच्छुक पुरुष घृत युक्त जाति पुष्प, चमेली या मालती के फूल ये से हवन करे। द्विज को चाहिए कि वह घृत और करवीर पुष्पों से आहुति देकर आकर्षण का प्रयोग सफल करे। तेल की आहुति से उच्चाटन और मधु की आहुति से स्तंभन कर्म करे। सरसों की आहुति से भी स्तंभन किया जा सकता है।
बड़े बीज और तिल की आहुति द्वारा मारण और उच्चाटन करे। नारियल के तेल की आहुति देकर विद्वेषण कर्म करे। रोही के बीज की आहुति देकर बंधन का तथा लाल सरसों मिले हुए संपूर्ण होम द्रव्यों से सेना स्तंभन का प्रयोग करे। अभिचार कर्म में हस्तचालित यंत्र से तैयार किए गए तेल की आहुति देनी चाहिए। कुटकी की भूसी, कपास की डोड़ तथा तेल मिश्रित सरसों की भी आहुति दी जा सकती है। दूध की आहुति ज्वर की शांति करने वाली तथा सौभाग्य रूप फल प्रदान करने वाली होती है। मधु, घी और दही को परस्पर मिलाकर इनसे दूध और चावल से अथवा केवल दूध से किया गया होम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला होता है। सात समिधा आदि से शांतिक अथवा पौष्टिक कर्म भी करें। विशेषत द्रव्यों द्वारा होम करने पर वश्य और आकर्षण की सिद्धि होती है। बिल्व पत्रों का हवन वशीकरण तथा आकर्षण का साधक और लक्ष्मी की प्राप्ति कराने वाला है। साथ ही वह शत्रु पर विजय प्रदान कराता है। शांति कार्य में पलाश और खैर आदि की समिधाओं का होम करना चाहिए। क्रूरतापूर्ण कर्म में कनेर और आक की समिधाएं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े में कटीले पेड़ों की समिधाओं का हवन करना चाहिए। शांति और पुष्ट कर्म को विशेषत शांति चित्त पुरुष ही करें। जो निर्दय और क्रोधी हो उसी को अभिचारिक कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। वह भी उस दशा में जबकि दुर्वस्था चरम सीमा को पहुंच गई हो और उसके निवारण का दूसरा कोई उपाय न रह गया हो। आतताई को नष्ट करने के उद्देश्य से आभिचारिक कर्म करना चाहिए। अपने राष्ट्रपति को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से आभिचारिक कर्म कदापि नहीं करना चाहिए। यदि कोई आस्तिक परम धर्मात्मा और माननीय पुरुष हो, उससे यदि कभी आतताईपन का कार्य हो जाए तो भी उसको नष्ट करने के उद्देश्य से आभिचारिक कर्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो कोई भी मन, वाणी और क्रिया द्वारा भगवान शिव के आश्रित हो, उसके तथा राष्ट्रपति के उद्देश्य से भी अभिचारिक कर्म करके मनुष्य शीघ्र ही पतित हो जाता है। इसलिए कोई भी पुरुष जो अपने लिए सुख चाहता हो, अपने राष्ट्रपालक राजा की तथा शिव भक्ति के अभिचार आदि के द्वारा हिंसा न करे। दूसरे किसी के उद्देश्य से भी मारण आदि का प्रयोग करने पर पश्चाताप से युक्त हो प्रायश्चित करना चाहिए। निर्धन या धनवान पुरुष भी बाणलिंग, नर्मदा से प्रकट हुए शिवलिंग, ऋषियों द्वारा स्थापित लिंग या वैदिक लिंग में भगवान शंकर की पूजा करें। जहाँ ऐसे लिंग का अभाव हो, वहाँ सुवर्ण और रत्न के बने हुए शिवलिंग में पूजा करनी चाहिए। यदि सुवर्ण और रत्नों के उपार्जन की शक्ति न हो, तो मन से ही भावनामयी मूर्ति का निर्माण करके मानसिक पूजन करना चाहिए अथवा प्रतिनिधि द्रव्यों द्वारा शिवलिंग की कल्पना करनी चाहिए। जो किसी अंश में समर्थ और किसी अंश में असमर्थ है, वह भी यदि अपनी शक्ति के अनुसार पूजन कर्म करता है तो अवश्य फल का भागी होता है। जहां इस कर्म का अनुष्ठान करने पर भी फल नहीं दिखाई देता, वहां 2 या 3 बार उसकी आवृत्ति करें। ऐसा करने से सर्वथा फल का दर्शन होगा। पूजा के उपयोग में आया हुआ जो सुवर्ण, रत्न आदि उत्तम द्रव्य हो, वह सब गुरु को दे देना चाहिए तथा उसके अतिरिक्त दक्षिणा भी देनी चाहिए। यदि गुरु नहीं लेना चाहते हो, तो वह सब वस्तु भगवान शिव को ही समर्पित कर दे अथवा शिव भक्तों को दे दे। इनके सिवा दूसरों को देने का विधान नहीं है। जो पुरुष गुरु आदि की अपेक्षा न रखकर स्वयं यथाशक्ति पूजा संपन्न करता है, वह भी ऐसा ही आचरण करे।
पूजा में चढ़ाई हुई वस्तु स्वयं न ले ले। जो मूढ़ लोभवश पूजा के अंगभूत उत्तम द्रव्यों को स्वयं ग्रहण कर लेता है, वह अभीष्ट फलों को नहीं पाता। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। किसी के द्वारा पूजित शिवलिंगों को मनुष्य ग्रहण करे या ना करे, यह उसकी इच्छा पर निर्भर है। यदि ले ले तो स्वयं नित्य उसकी पूजा करे अथवा उसकी प्रेरणा से दूसरा कोई पूजा करे। जो पुरुष इस कर्म का शास्त्रीय विधि के अनुसार ही निरंतर अनुष्ठान करता है, वह फल पाने से कभी वंचित नहीं रहता। इससे बढ़कर प्रशंसा की बात और क्या हो सकती है। तथापि मैं संक्षेप से कर्म जनित उत्तम सिद्धि की महिमा का वर्णन करता हूँ। इससे शत्रुओं अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों का शिकार होकर और मौत के मुंह में पड़कर भी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के मुक्त हो जाता है। अत्यंत कृपण भी उदार और निर्धन भी कुबेर के समान हो जाता है। कुरूप भी कामदेव के समान सुंदर और बूढ़ा भी जवान हो जाता है। शत्रु क्षण भर में मित्र और विरोधी भी किंकर हो जाता है। अमृत विष के समान और विष भी अमृत के समान हो जाता है। समुद्र भी स्थल और स्थल भी समुद्रवत हो जाता है। गड्ढा पहाड़ जैसा ऊंचा और पर्वत भी गड्ढे के समान हो जाता है। अग्नि सरोवर के समान शीतल और सरोवर भी अग्नि के समान दाहक बन जाता है। उद्यान जंगल और जंगल उद्यान हो जाता है। क्षुद्र मृग सिंह के समान, शौर्यशाली और सिंह भी क्रीड़ा मृग के समान आज्ञापालक हो जाता है। स्त्रियां अभिसारिका बन जाती हैं, अधिक प्रेम करने लगती हैं और लक्ष्मी सुस्थिर हो जाती है। वाणी इच्छानुसार दासी बन जाती है और कीर्ति गणिका के समान सर्वत्र गामिनी हो जाती है। बुद्धि स्वेच्छानुसार विचारने वाली और मन हीरे को छेदने वाली सुई के समान सूक्ष्म हो जाता है। शक्ति आंधी के समान प्रबल हो जाती है और बल मत गजराज के समान प्रकाश पराक्रमशाली होता है। शत्रु पक्ष के उद्योग और कार्य स्तब्ध हो जाते हैं तथा शत्रुओं के समस्त सूर्योदय गण उनके लिए शत्रु पक्ष के समान हो जाते हैं। शत्रु बंधुओं सहित जीते जी मुर्दे के समान हो जाते हैं और सिद्ध पुरुष स्वयं आपत्ति में पड़कर भी अरिष्ट हित संकट मुक्त हो जाता है। अमरत्व सा प्राप्त कर लेता है। उसका खाया हुआ अपथ्य भी उसके लिए सदा रसायन का काम देता है। निरंतर रति का सेवन करने पर भी वह नया सा ही बना रहता है। भविष्य आदि की सारी बातें उसे हाथ पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। अणिमा आदि सिद्धियां भी इच्छा करते ही फल देने लगती हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ। इस कर्म का संपादन कर लेने पर संपूर्ण कामार्थ सिद्धियों में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं रहती जो अलभ्य हो। अध्याय 32 समाप्त। पारलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, यदुनंदन, अब मैं केवल परलोक में फल देने वाले कर्म की विधि बतलाऊंगा। तीनों लोकों में इसके समान दूसरा कोई कर्म नहीं है। यह विधि अतिशय पुण्य से युक्त है और संपूर्ण देवताओं ने इसका अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादि लोकपाल, सूर्यादि नवग्रह, विश्वामित्र और वशिष्ठ आदि ब्रह्मवेत्ता महर्षि, श्वेत, अगस्त्य, दधीची तथा हम सरी के शिव भक्त, नंदेश्वर, महाकाल और भृंगीश आदि गणेश्वर, पातालवासी, दैत्य, शेष आदि महानाग, सिद्ध, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, भूत और पिशाच, इन सब ने अपना अपना पद प्राप्त करने के लिए इस विधि का अनुष्ठान किया है।
इस विधि से ही सब देवता देवत्व को प्राप्त हुए हैं। इसी विधि से ब्रह्मा को ब्रह्मात्व की, विष्णु को विष्णुत्व की, रुद्र को रुद्रत्व की, इंद्र को इंद्रत्व की और गणेश को गणेशत्व की प्राप्ति हुई है। श्वेत चंदन युक्त जल से लिंग स्वरूप शिव और शिवा को स्नान कराकर प्रफुल्ल श्वेत कमलों द्वारा उनका पूजन करें। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके वहीं लीपी पूती भूमि पर सुंदर शुभ लक्षण पद्मासन बनवा कर रखें। धन हो तो अपनी शक्ति के अनुसार सोने या रत्न आदि का पद्मासन बनवाना चाहिए। कमल के केसरों के मध्य भाग में अंगुष्ठ के बराबर छोटे से सुंदर शिवलिंग की स्थापना करें। वह सर्वगंधमय और सुंदर होना चाहिए। उसे दक्षिण भाग में स्थापित करके बिल्वपत्रों द्वारा उसकी पूजा करें। फिर उसके दक्षिण भाग में अगुरु, पश्चिम भाग में मैनसिल, उत्तर भाग में चंदन और पूर्व भाग में हरिताल चढ़ाएं। फिर सुंदर सुगंधित विचित्र पुष्पों द्वारा पूजा करें। सब और काले अगुरु और गुगलू की धूप दे। अत्यंत महीन और निर्मल वस्त्र निवेदन करें। घृत मिश्रित खीर का भोग लगाएं। घी के दीपक जलाकर रखें। मंत्रोच्चारण पूर्वक सब कुछ चढ़ाकर परिक्रमा करें। भक्ति भाव से देवेश्वर शिव को प्रणाम करके उनकी स्तुति करें और अंत में त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करें। तत्पश्चात शिव पंचाक्षर मंत्र से संपूर्ण उपहारों सहित वह शिवलिंग शिव को समर्पित करें और स्वयं दक्षिणा मूर्ति का आश्रय ले। जो इस प्रकार पंच गंधमय शुभ लिंग की नित्य अर्चना करता है वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। यह शिवलिंग महावत व्रत सब व्रतों में उत्तम और गोपनीय है। तुम भगवान शंकर के भक्त हो, इसलिए तुमसे इसका वर्णन किया है। जिस किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए, केवल शिव भक्तों को ही इसका उपदेश देना चाहिए। प्राचीन काल में भगवान शिव ने ही इस व्रत का उपदेश दिया था। तदनंतर लिंग की कारण रूपता तथा लिंग प्रतिष्ठा एवं पूजा की व्याख्या करके उपमन्यु ने कहा, यदुनंदन, यदि कोई स्थापित शिवलिंग न मिले तो शिव के स्थानभूत जल, अग्नि, सूर्य तथा आकाश में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अध्याय 33 से 36 समाप्त। संगत जी, कुछ रीडिंग में गलती हो तो प्लीज उसके लिए माफ करना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओवर टू यू अंकल। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा
गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।
यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी स्वामी मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा भोले शुभकारी ओम जय शिव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी बाघांबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव कर मध्ये चकमंडल चक्र त्रिशूल धरता स्वामी चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम जय शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका स्वामी जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी जो कोई जन गावे कहते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय शिव ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा प्रभु हरि शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा संगत जी आरती ले लीजिए प्लीज। जय गुरु जी। सारी संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं सावन के महीने की। आंटी ने इन द बिगनिंग शी मेंशन अबाउट सावन का सोमवार है, और आई थिंक शी आल्सो मेंशन अबाउट आई गेस द नाग पंचमी। सो ऑलवेज a blessing to spend time with this pyari sangat, and most importantly with our Guruji Maharaj, and spend these kind of special moments together with him. So nothing more blessing than that. मोनिका आंटी बहुत बहुत शुक्राना आज की सेवा के लिए। ब्यूटीफुल रीडिंग। एंड मन में ख्याल आ रहा था अभी कि जब
कहीं और हम जाएं, पार्टी में जाएं, कहीं फैमिली फ्रेंड से कहीं मिले तो शायद हमारी बातें नहीं खत्म होती। लेकिन जब गुरु जी के दरबार में बैठे हैं और कहा जाए कि गुरु जी का शुक्राना किया जाए तो शायद हमें वर्ड्स नहीं मिलते, फिर वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। बट इन रियलिटी ऐसा ही है कि words cannot describe him and all the blessings that he always offers to us. ना हम हमारी इतनी औकात है, ना हमारी इतनी सोच है, लेकिन महाराज का दिल बहुत बड़ा है। हमारा हमारी सोच छोटी पड़ जाती है, हमारी झोली कम पड़ जाती है, लेकिन महाराज की दात कभी कम नहीं पड़ती। वो हमेशा सुनता है। तो शुक्राना है महाराज, अपने साथ इस सारी संगत को जोड़ के रखने के लिए। इस पूरी जर्नी में we are almost getting closer to the conclusion of शिव पुराण। इस पूरी जर्नी में सबको एनकरेज करने के लिए, सबको इंस्पायर करने के लिए, सुनने के लिए, शिव पुराण सुनने के लिए, शिव पुराण सुनाने के लिए, रीडिंग करने के लिए, हर पल का शुक्राना और हर सोजी का शुक्राना महाराज। when we started I think there was a thought कि ये कैसे होगा और इवन लॉजिस्टिकली इसको कैसे मैनेज किया जाएगा। बट गुरुजी की वही बात जो सारी संगत हमेशा बोलती है कि अगर गुरु का हुक्म है तो वो गुरु अपने आप ही करवा लेता है। हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं, लेकिन गुरु तो गुरु जी की प्लानिंग पहले से ही होती है। ही नोस हाउ टू गेट थिंग्स डन एंड दैट्स वेयर वी आर टुडे। दिस जर्नी हैज बीन सो ब्यूटीफुल। व्हेन वी स्टार्टेड इट वाज मोर लाइक कि हफ्ते में 2 दिन है, याद करना पड़ता था कि कब है, कितने बजे हैं। इनफैक्ट मेरे साथ कई बार ऐसे हुआ कि मैंने मिस भी कर दिया, याद ही नहीं रहा। बट इवेंचुअली इट बिकेम हैबिट। अब वो उड़ीग ऐसी है कि वो एक हैबिट सी बन गई है। एंड नाउ थिंकिंग अबाउट कि शिव पुराण जो है अभी ऑलमोस्ट कंक्लूजन पे है, तो इट्स काइंड ऑफ कमिंग विद मिक्स्ड इमोशंस कि इस जर्नी में हम सब सारी संगतें गुरु जी की ब्लेसिंग से साथ में बैठे, और नाउ वी आर गेटिंग टू द पॉइंट वेयर इट इज गेटिंग ओवर। ये भी जरूर है कि हमने बहुत शिव पुराण को सुना है, काफी सेवादारों ने सेवा की है रीडिंग करने की। बट ये भी सच है, एटलीस्ट आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, कि शायद समझ हमें बहुत थोड़ा सा ही आया है। उसकी समझ अभी भी काफी हद तक है जो हमें हमें वी स्टिल नीड टू कैच अप ऑन। बट महाराज की ये जरूर दात है कि जोड़ के रखा है, समझ आए चाहे ना आए, लेकिन सुनवाया है उन्होंने। आई थिंक वो भी अपने आप में बहुत बड़ी दात है। तो महाराज बहुत बहुत शुक्राना है ऐसी दात बख्शने का। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हियर इज के वी आर नॉट हियर बिकॉज वी वांटेड अस टू बी हियर। एंड नो मैटर हम दिन भर क्या करते हैं, हर पल ऐप करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, हर चीज में हमें पता है हमारी क्या खामियां हैं, लेकिन महाराज ने फिर भी हमें चुना है। We are all chosen as the blessed Sangat to be here with him and spending this quality time with him and this parivar. I think this is the best blessing के like I said कि हमारी मांग छोटी हो जाती है, झोली छोटी हो जाती है, लेकिन महाराज जो हैं गुरु का हुक्म है तो हमेशा हम उनके साथ वो जोड़ के रखें। दरबार में देखें सामने गुरुजी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, हमें शिव परिवार सामने नजर आ रहा है। फर्क इतना है कि हम फोटो भी कह सकते हैं इसको, हम स्वरूप भी कह सकते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप भाव से देखोगे तो स्वरूप है, बिना भाव के देखोगे तो फोटो है। सिर्फ भाव का फर्क है। और अगर भाव और ज्यादा हो तो वही स्वरूप से आप बातें भी करोगे। तो यही भाव है जो जो महाराज हमें सिखाना चाहते हैं थ्रू वेदर इट इज शब्द्स, गुरबानी, या फिर शिव पुराण एंड अदर थिंग्स जो महाराज ने हमेशा संगत को एनकरेज किया है करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्राना है महाराज का कि वो
हमें इन चीज़ों में ऐसी सोच देता है कि जिससे हम उनके पास और करीब आए। और वी आर नो शॉर्ट ऑफ बैड थिंग्स अराउंड अस, बट महाराज स्टिल मेक्स अस think positively. And this is his way of making us realize that there are good things as well. It is just a matter of choice, what we choose. And we all being here, this itself is a good example of that Guruji has chosen us because this is the positive thing that he wants us to embrace in our life. तो बहुत बहुत शुक्राना है महाराज का। अरदास भी गुरुजी से यही है कि महाराज यहाँ तक लाए हो, यहाँ तक आपने रीडिंग कराई है। समझ भी नहीं आया काफी हद तक, आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ ओनली, लेकिन फिर भी पढ़वा दिया। तो अरदास भी गुरुजी से यही है कि गुरुजी जो समझ नहीं आया वो भी आप ही समझा दो ना। हमें तो ये भी नहीं समझ आता, इतनी बुद्धि नहीं है हमारे पास कि हम ये सारी चीजें समझ पाए। महाराज की इतनी कृपा है तो महाराज वो भी कृपा करेंगे। तो यही है महाराज के, हम अ, जितनी हम वडियाई करें उतनी कम है। महाराज से अगर महाराज अगर ये पूछें कि लिखो कॉपी में कि कितना मैं ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, शायद हम ज्यादा लिख भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर महाराज ये पूछेंगे ये बताओ लाइफ में क्या क्या चाहिए, तो शायद हम किताबें भर देंगे। यही यही समझ है, यही सोच है जो महाराज हमें सिखाना चाहते हैं थ्रू ऑल दीज डिफरेंट मीन्स, कि व्हाट इज मटेरियलिस्टिक एंड व्हाट इज नॉट, एंड सुख क्या है और टेम्पररीली प्लेजर क्या है। सो आई थिंक I know it's getting longer, but I'll pause here. But बहुत बहुत शुक्राना है महाराज का। महाराज से यही अरदास है, महाराज संगत परिवार दिया है बनाए रखें, अपने चरणों में जोड़ के रखें हमेशा। ये ऐसे ही सोच ही देते रहें, कुछ ना कुछ करवाते रहें हमसे कि हम आपके करीब आते जाएं, आते जाएं और आते जाएं। हमारी मुट्ठी छोटी है, हमारा हाथ छोटा है, ना हम में इतनी स्ट्रेंथ है महाराज, हम तो छोड़ देंगे आपका हाथ, लेकिन आप हमारा हाथ कभी मत छोड़ना। आपकी मुट्ठी पक्की है महाराज, पकड़ के रखना बस। जो मर्जी हो जाए, हम भूल भी जाएंगे तब भी महाराज हमें याद रखना। हम नादान हैं, हम भूलनहार है, आप बख्शनहार हो महाराज, गलती हो जाए तो माफ करना, लेकिन चरणों में हमेशा बनाए रखना। यही अरदास है महाराज से। सारी संगत को रिक्वेस्ट करूंगा, अपने आप को आप अनम्यूट करके आगे ले सकते हैं। आज यही कंक्लूड करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी शुक्राना महाराज सारी गुरु संगत जी, का, शुक्राना गुरु जी, जय शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत प्यारा सा, बहुत प्यारा सा, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नमस्ते नमस्ते जय शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय हो, जय प्रभु।